किसकी? आदमी की जिसने मरना होता है, आपने गंगा सागर में बड़ा जिसने मरना कहा होता था है, ये प्लेन होकर के जिसने मरना होता है उसकी यात्रा है। अलग अलग होती बैठी। गीता के 8वें अध्याय के अनुसार एक की तो यात्रा होती नहीं, 3 प्रकार की यात्रा होती। एक की बिल्कुल यात्रा नहीं होती। जो तत्वज्ञ होकर मुक्त होकर देह त्याग करते हैं उनकी यात्रा नहीं होती। घड़ा फूट गया, उसके आकाश, अंदर का आकाश महाकाश से एकीभूत था, वही गया। प्राकृतिक भेद भी नहीं रह जाता, घटाकाश महाकाश। उनकी यात्रा कहीं नहीं होती। किनकी? जिनकी यात्रा जीवन काल में ही पूरी हो चुकी है, वो हैं जीवन मुक्त। अरबों में खरबों में कोई एक होते हैं कभी कभी। गीता के 8वें अध्याय के अनुसार एक वो हैं उत्तरायण मार्ग से गमन करते हैं, मुमुक्षु निष्काम। जीवन काल में तत्व ज्ञान नहीं हुआ लेकिन मुमुक्षु हैं, उत्तरायण मार्ग से गमन करते हैं, ब्रह्मलोक तक रोक टोक नहीं, ब्रह्मा जी के धाम में पहुंच जाते हैं। और जो पुण्य के प्रताप से देह त्याग करते हैं लेकिन विरक्त नहीं होते, मुमुक्षु नहीं होते हैं, वो दक्षिणायन मार्ग से यात्रा करते हैं। मार्ग एक ही है, यूँ नहीं दो है। यहाँ तक दक्षिणायन मार्ग नाम हो गया दक्षिणायन। उसके आगे जिनके पास कर्म उपासना की पूंजी वहीं तक है, उनको वहीं तक रोक दिया जाता। उससे आगे उनके जीवन में बढ़ने की क्षमता नहीं होती। बाकी उसी का नाम दक्षिणायन हो गया। वे पितृलोक तक गमन करते हैं। आगे फिर महाजन तप सत्यम, महाजन तप सत्यम ये जो है ये ब्रह्मलोक के अंतर्गत, उसमें भी महा से ऊपर जन, जनोलोक, उससे ऊपर तपह, उसके ऊपर फिर सत्यलोक। तो उसमें भी उत्क्रम है। सत्यलोक सीधे ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। उत्तरायण मार्ग से दक्षिणायन मार्ग से 2 मार्ग हो गया। एक है न उत्तरायण मार्ग न दक्षिणायन मार्ग। यहाँ शरीर छोड़ने के बाद बस 2-4 दिन में ही किसी पवित्र मातृशक्ति में उनका प्रवेश हो जाता है। लाला या लाली होकर जन्म लेते हैं प्रबुद्ध योग भ्रष्ट। क्योंकि ऊपर जाएंगे तो कम से कम पूंजी पुण्य की होगी तो भी 5000 वर्षों तक तो भोग नहीं होगा। शुभ होने पर भी अशुभ है। तो प्रबुद्ध योग भ्रष्ट होकर जन्म लेते हैं। ऊपर जाने में भी उनके समय का उपयोग नहीं होता। वो झटपट शरीर छोड़ने के बाद किसी योगी के कुल में देवी के गर्भ में आ जाते हैं। एक है शाश्वती समाह। दूसरे होते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद दीर्घ काल तक स्वर्ग में रहे। फिर श्रीमान धनी मानी सदाचारी गृहस्थ के यहाँ उनका जन्म होता है, माँ के गर्भ में आते हैं। कई प्रकार की गति होती है। एक है कि मरने के बाद बिच्छू, सांप, मेढक, वृक्ष इत्यादि हो जाते हैं। हर जीव की एक जैसी गति नहीं होती, लेकिन उपनिषदों में आया है मृत्यु की एक ऐसी, जैसे गाढ़ी नींद है। फ़ोन पे बात कर रहे हैं या सुनेंगे? सुन रहे, ठीक। अच्छा, तो गाढ़ी नींद में स्वाभाविक रूप से जीव
सत्स्वरूप परमात्मा से एकीभूत होता है, लेकिन इस रहस्य का बोध न होने के कारण परमात्मा में लीन होने पर भी फिर उचट जाता है। महाप्रलय में तो सब परमात्मा होकर ही शेष रहते हैं। स्थिति तो हो गई, परमात्मा से एकीभूत होकर ही रहे, लेकिन दृष्टि प्राप्त न होने के कारण महासर्ग के प्रारंभ में फिर जन्म ले लेते हैं। ऐसे ही गाढ़ी नींद में हर व्यक्ति सद्भावापन परमात्मा से एकीभूत होता है, लेकिन जिसको इसका ज्ञान नहीं होता है उसके लिए निद्रा रहती है। मृत्यु भी मुक्ति है, निद्रा भी मुक्ति है, महाप्रलय भी मुक्ति है, लेकिन दृष्टि न होने से फिर क्या होता है, व्यक्ति देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त बद्ध हो जाता है। हर जीव की एक जैसी गति नहीं होती। हर जीव पहले शरीर छोड़ने के बाद भगवद रूप ही हो जाता है, लेकिन अधिक समय उस भगवद रूपता की स्थिति इसलिए नहीं होती कि उसमें महत्व बुद्धि नहीं। स्थिति के साथ साथ दृष्टि भी चाहिए। स्थिति तो सुषुप्ति में, समाधि में, महाप्रलय में सबकी ब्रह्मरूपता के कारण एक ही होती है, लेकिन दृष्टि न प्राप्त होने के कारण फिर भवबंध की प्राप्ति होती। बहुत कुछ बता दिया, आगे